जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। एक अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस पर एक कमेंट्स किया गया था और वहां मैंने अपना नंबर भी दिया था कि भाई नंबर से मेरे बात करना। हालांकि मुझे पता नहीं, उन्होंने अपने आप को अफसर बताया कि मैं एक ऑफिसर हूं। और जो आप लोग ये वीडियो निकालते हो, आप लोग 10वीं और 12वीं पास हो और आप लोगों को इतनी पेमेंट मिल रही है, इतने में आपको कोई सिविल में नौकरी भी नहीं देगा और ना कोई इतनी पेमेंट देगा। इसके बदले बोले अगर आपसे जो भी काम सेना में लिए जा रहे हैं वो आपको करने होंगे। इस तरह का कमेंट्स उसने दिया था कि जितने भी हमारे सैनिक जवान हैं वो 10वीं 12वीं पास है, बोलो उनको सरकार ज्यादा पेमेंट दे रही है और इसके अलावा अगर अफसर चाहें तो उनसे जो भी काम ले रहे हैं वो जायज है। यहां मैंने उनकी बात का जवाब उस कमेंट्स में भी दिया है और इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूं, या और हमारे बहुत से सिविलियन होंगे जिनको भी ये बातें महसूस होती होंगी कि यार 10वीं और 12वीं पास ही तो है फौज के लोग, उनको क्यों इतनी पेमेंट दी जाती है। और फिर कुछ हमारे जैसे सहायक प्रथा कि भाई हम अफसरों के घरों में साफ सफाई नहीं करेंगे या उनके कुत्ते नहीं कमाएंगे, इस तरह हमारे जैसे जवान इसका पॉइंट उठाते हैं और हम उठा भी रहे हैं कि ये गलत काम है, बंद होना चाहिए। तो इसमें डायरेक्ट तो अफसर बोल नहीं पाते हैं क्योंकि ये गलत है, लेकिन वो घुमा फिरा कर किसी दूसरे के कंधे पर फायर करते हैं। जैसे एक हमारे वो जनरल साहब भी बीच में आए थे जिन्होंने कहा था, जगह प्रताप जो सहायक सिस्टम पे उसने जो वीडियो निकाला था उसको भी कहा था कि भाई ये तो बड्डी सिस्टम है या उसको लागू है, फलाना है, ऐसा है। तो उन सबको इस वीडियो के माध्यम से मैं जवाब देना चाहता हूं। पहले तो ये बताना चाहता हूं कि तुम कहते हो कि जवान 10वीं या 12वीं पास है, तो अफसरों को भी कहना चाहता हूं और सिविलियंस को भी, सभी को, अफसर भी 12वीं पास ही जाता है। एनडीए का या किसी का भी जो एग्जाम होता है वो +2 के बाद ही उनको लिया जाता है। मानता हूं कि कोई अच्छा पढ़े लिखे लोग उसमें जा रहे हैं, मानता हूं हम लोग जवान हैं, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे जवानों के अंदर भी बीए, बीएड, बीएससी और क्या क्या करके पढ़े लिखे लोग अब आ रहे हैं। सबकी क्वालिफिकेशन अच्छी है। वो परिस्थिति होती है या कुछ मजबूरी होती है कि वो सेना ज्वाइन कर लेते हैं और एक जज्बा होता है लोगों के अंदर कि हम देश सेवा में जाएं। पहली क्लियर कि 12 पास ही अफसर है और वही +2 पास जवान है। जो सेना की कैटेगरी रखी हुई है, मतलब जवान के लिए 10वीं पास और उसके लिए 12 पास, तो लगभग आज के जमाने में सभी +2 करके ही इसमें जा रहे हैं। दूसरी बात, पढ़ लिख कर आप जा रहे हो अफसर में, आपको देश सेवा का मौका दिया जा रहा है, वही देश सेवा का मौका जवानों को दिया जा रहा है। आपको अफसर की पेमेंट दी जा रही है, जवान को जवान की पेमेंट दी जा रही है देश सेवा के लिए। लेकिन वही 12वीं पास जब कंधे पर अफसर लगा लेता है तो वो जवानों को, पढ़ा लिखा में वो भी बराबर है, लेकिन वो उनको कहता है कि भाई आप लोग तो काबिल नहीं थे, आपको पेमेंट इतनी दी जा रही है। तो काबिल की बात तो देश रक्षा के लिए जो पहली गोली खाता है ना वो भी जवान है और लास्ट गोली खाने वाला भी जवान ही है। तो ये पढ़े लिखे वाली जो आप बोलते हो, पहले तो ये दिमाग से निकाल दो। दूसरी बात, सेना का 100% काम अगर जवान नहीं होंगे तो नहीं चलेगा यूं। दूसरा देश आपको चंद घंटों में ही, घंटे भी क्या चंद सेकंड में साफ कर जाएगा। बिना सैनिकों के, बिना जवानों के सेना नहीं चलती है। अगर मानता हूं कि अफसरों की भी जरूरी है, अफसरों की भी जरूरी है, लेकिन अगर लड़ाई में सारे के सारे अफसर मारेंगे तो कोई ना कोई जवान कमांड कर कर लड़ाई लड़ सकता है, अंत तक लड़ेंगे जवान। लेकिन अगर जवान नहीं होंगे तो ये हमारे अफसर 15 मिनट भी लड़ाई नहीं लड़ सकते जवानों के बगैर, क्योंकि ये सिर्फ कागज में कार्रवाई कर सकते हैं कि क्या करना है, फलाना कहां करना है, वो करना है, लेकिन ग्राउंड में सारे के सारे काम जवान ही करते हैं। इसलिए सेना का सबसे जरूरी अंग है जवान, जो कि देश की सेवा के लिए, जज्बे के लिए, मरने के लिए, देश की रक्षा के लिए भर्ती होता है और वो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी वहां गुजारता भी है।
तो जिसने भी ये पॉइंट रखा है कि 10वीं 12वीं वो पास हो, आप लोगों को इतनी तनख्वाह मिल रही है तो करने में क्या दिक्कत है, आपको फिर बता देता हूं कि ऐसा बहुत से लोग एक पॉइंट करते हैं कि भाई जो जिस ट्रेड में भर्ती हुआ हो तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई ट्रेड नहीं है कि जो सहायक में भर्ती हो रहा। अभी तक सेना में सहायक के नाम से, यानी सर्वेंट, सिविल सर्वेंट समझो आप, एक फौज में सहायक, उसको अभी बड्डी शब्द यूज करने लगे कि ठीक है उनको सहायक नहीं बोलेंगे, बड्डी बोल देंगे। काम वही अफसर के घर में झाड़ू पोछा, उनके कुत्ते घुमाना, उनके बच्चे खिलाना, उनकी मैम साहब के कच्चे में धोना, यानी काम वही है, सिर्फ नाम बदली कर दिया है। क्यों करे वो? अगर अफसरों को चाहिए कि नहीं हमें तो बिना मतलब हम सहायक के रह ही नहीं सकते, वैसे तो फिल्मों में दिखाया जाता है बहुत तगड़ा कि अफसर कितना हार्ड वर्क करता है, कितना, इनकी ट्रेनिंग भी बहुत बोलते हैं, बहुत फिजिकल चाहे, लेकिन इनसे जरा अपने खुद के वोट पॉलिश नहीं कर पाते, अपने पर्सनल काम भी जवानों के पीछे छोड़ते हैं, क्योंकि बोलते हैं तो आप इसमें बहुत बिजी हैं। अरे बिजी हो, आपको बहुत ज्यादा पेमेंट मिल रही है, 10 साल 10,000 देकर आप सिविल सर्वेंट रख लो, क्यों उन जवानों का खून पी रहे हो? या फिर मैंने पहले ही बताया कि आप 50 से 60 हजार एक सैनिक को देते हो, इसके अंदर 5 सिविलियन भर्ती कर लो, वो आपके सिविल सर्वेंट के नाम से भर्ती करो, आपका काम करेगा वो। अभी जैसे चल रहा है एक 3 साल का, आपने सुना भी होगा कि 3 साल के लिए देश के जो भी नागरिक है जाना चाहते हैं तो सेना में जाएंगे, और उनको क्या ड्यूटियां दी जाएंगी ये अभी तक मेरे को क्लियर नहीं है। क्या कहां उनको पोस्टेड किया जाएगा ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन मैं आज ही एक ये पॉइंट आपके सामने रख देना चाहता हूं, जो खुश होकर सेना में देश सेवा के लिए, कुछ लोग तो देश सेवा के लिए जाना चाहते हैं, कुछ लोग बेरोजगारी समझ के सोचते हैं कि 3 साल चलो हम वहां काट के आ जाएंगे, उस एक्स सर्विसमैन के फायदे मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सी चीजें सोच रहे होंगे। पहले क्लियर है कि 3 साल के लिए जो जाएंगे उनको शायद पेंशन नहीं मिलेगी किसी भी हालत में। 3 साल के बाद में एक्स सर्विसमैन कोटा, अभी तक जो लिमिट है 5 साल की होती है, अब उनको क्या करेगी वो भी पता नहीं। अब वर्क, अगर यही ढकोसला करना है कि उनको 3 साल के लिए भर्ती किया और उसके बाद उनसे आप यही वर्क कराओगे कि सिर्फ उनके झाड़ू पोछा या अफसरों के वेलफेयर के लिए भर्ती करना है, तो एक क्लियर ओपन बता दो कि इसमें एक सिविल सर्वेंट के तौर पर भर्ती किया जाएगा। हाँ, सेना की वर्दी दी जाएगी उनके, लेकिन उनके कंधे पर, जो सैनिक के कंधे पर लिखा जाता है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंट होना चाहिए, अगर ऐसा ये सोचते हैं तो। दूसरा चीज है कि अगर आप चाइना की तरह करना चाहते हो कि वहां हर आदमी मिनिमम 5 साल की सर्विस देश के लिए करता है, और जब लड़ाई लड़ी जाएगी वो सारे के सारे देश के काम आएंगे, वो तर्ज है तो वो अलग है, अभी तक उसका क्लियर नहीं है। लेकिन मैंने इस वीडियो में जो मेरा मेन मकसद था वो यही था कि जिसने कमेंट्स किया था कि 10-12 पास के मतलब पास को इतनी पेमेंट, तो इतनी पेमेंट वहां जान देने के लिए मिल रही है। हमारा जो मेन काम है वो है कि देश के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर करना। आप लोग भी करा लो, अपना 1 करोड़ का बीमा कराओ और जाके कहीं भी जान दे दो, सीधा 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा आपको। सबसे पहले साइन होते हैं हमारे, कहीं भी ट्रेनिंग से लगाकर कहीं भी कोई हादसा हो सकता है, कहीं भी प्राण जा सकती है, जिसके जिम्मेवार हम खुद होंगे। और उसके साथ साथ एक जज्बा होता है देश सेवा का, तब जाकर सैनिक, चाहे वो टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर राजस्थान का हो, चाहे वो बर्फ का -45 डिग्री, वहां भी सैनिक रहते हैं और वहां भी फर्क किया जाता है। ये हमारे अफसर, देखो मैंने कई बार कहा है कि पेमेंट इनकी ज्यादा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनका वेलफेयर ज्यादा मिल रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक सर्दी गर्मी का अलाउंस जो दिया जाता है वहां भी सारा डिफरेंट किया जा रहा है। उसी बर्फ में बाहर ठंड की रात में जो ड्यूटी दे रहा है वो जवान है, और जो टेंट में बैठा सिगड़ी में, जिनके टॉयलेट में भी सिगड़ी लगी हुई है, वो अफसर है, लेकिन उस सिगड़ी वाले को हमारे से 4 गुना ज्यादा अलाउंस दिया जाता है, और जो बाहर मर रहा है उसको कम है। एमएस फेक जिसका हम मुद्दा उठा रहे हैं, तो बहुत से मुद्दे हैं, अलग वीडियो में उठाएंगे। आज का वीडियो सिर्फ उस श्रीमान जी के लिए था कि ऐसा सेना में कोई ट्रेड या ऐसा डायरेक्ट कोई भर्ती नहीं होता है जो इसी काम के लिए, सहायक प्रथा के लिए भर्ती हो। ये उस जीडी सोल्जर को, जिसको सरकार कंधे पर, जिसके बंदूक रखकर देश रक्षा के लिए भर्ती करती है, उसको ये सिविल सर्वेंट की तरह यूज करते हैं, तो हम उस सिस्टम के खिलाफ हैं। वो काम हमें लागू नहीं है। अगर हमें पता चले कि ऐसा है
तो हमारे बहुत से लोग हैं जो सेना में जाना ही छोड़ देंगे कि आपको सभी करना होगा। तो होगा धीरे धीरे। जैसे 1857 में सेना एक क्रांति लाई थी जवानों ने कि उनको मजबूरी में जो उल्टे काम करा रहे थे वैसे ही ये करा रहे हैं। अगर नहीं सुधरी सरकार, नहीं सुधरे अफसर, तो हो सकता है किसी जमाने में फिर इसी तरह सैनिक विद्रोह होगा। तो इसको रोकने के लिए सरकार से भी विनती करना चाहता हूं, इन अफसर साहबानों से भी, कि इस तरह के जो गलत काम है उनको बंद करें। सहायक प्रथा बंद होनी चाहिए। ब्रिटिश के कुछ रूल हैं जो आज मानवता के और जवानों के लिए गलत हैं, वो बदली होने चाहिए। आगे इसी चैनल पर आपको और वीडियो मिलते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे पुरुष सैनिक हैं, सोल्जर हैं, चैनल से जुड़े, बाकी लोगों को भी जोड़े ताकि हमारी तादाद बढ़ती रहे और इन भ्रष्ट अधिकारियों को हम मिलकर सबक सिखाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।